सबसे अच्छी बात, धन के 3 उपाय बताती हूँ, माला माल धमाल हो जाओगे। एक ऐसा महा उपाय बताती हूँ, आप देखना कि आपके जीवन में 15 दिन के अंदर ही पैसे की बारिश होने लगेगी। अधिक मास क्या है और अधिक मास की शुरुआत में हमें क्या क्या ख्याल रखना है? देखिए, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास इसे कहा जाता है। नॉर्मली हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन इस हर 3 साल बाद 13 महीने होते हैं। तो इसमें हमें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना, बस इसमें हमें बैंगन नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि जेठ का महीना इस बार 2 बार है और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। जितना शरबत छबील बांट सकते हो उतना बांटो, जितने अच्छे कर्म कर सकते हो करो, तुलसी पूजा करो, सुबह जल्दी उठो और फिर वही 1 महीने के लिए चप्पल छोड़ो, खाना पीना छोड़ो, लहसुन प्याज मत खाओ, एक समय का भोजन करो और जमीन पर सो। तो मैं ये सब करने वाली हूँ। 33 दिए इस अधिक मास में हम क्यों जलाएं? देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास हो गया, या फिर मैं आपसे कहूँ कार्तिक मास हो गया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है। इसमें दीप दान का महत्व होता है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति 30 दिन सोकर नहीं उठ सकता, ठीक है, 30 दिन वो सुबह नहीं गंगा जी जाके स्नान कर सकता, तो एक साथ 30 दिन दीपक नहीं जला पाता। औरतों को बीच में पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो एक साथ 31 दिए जलाएं, आकाश दीप जलाएं, तुलसी पर दिया जलाएं, ईशान कोण में दिया जलाएं, अपने घर में दिया जलाएं, अपने मित्र के घर दिया जलाएं, अपनी बेटी के घर दिया जलाएं, ब्राह्मण के घर दिया जलाएं, अपने स्कूल में जाकर दिया जलाएं, अपनी शॉप पे जाकर दिया जलाएं। आप अगर पॉडकास्ट करते हैं, आप उस स्टूडियो में जाकर दिया जलाएं, ओए होए, हर जगह को प्रकाशित कर दीजिए। लेकिन राखीमा, आपने हमको कार्तिक कराया था, हम सब ने कार्तिक किया आपके साथ। अधिक मास आप कहती हैं ये भी विहंगम दुर्लभ योग है, बिल्कुल, लेकिन इस अधिक मास में कुछ अधिक सा बताइए कि मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट पैसा बरसने लगे। इस बार ना खास बात ये, जेठ का महीना है, जेठ के जो मंगलवार होते हैं उसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। इस बार जेठ 2 बार है, तो हमें 8 मंगलवार मिल रहे हैं, और जब मिल रहे हैं तो मंगल भी अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो ये डबल योग जो बन रहा है ना, मंगल भी, बड़ा मंगलवार भी हो रहा है, जेठ का महीना भी है, मंगल भी अपने घर में बैठा है, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। सबसे अच्छी बात, धन के 3 उपाय बताती हूँ, माला माल धमाल हो जाओगे। पूरे के पूरे इस समय पर 17 तारीख से लेकर 15 जून तक टाइम नोट कर लो, गीता के 7वें अध्याय का घर में पाठ किया जाए तो पितृदोष खत्म, पितृदोष खत्म तो पैसा आएगा ही आएगा। पूरे इस टाइम के बीच में 1 महीने के बीच में आप एक नवग्रह लक्ष्मी, महालक्ष्मी हवन जरूर करें। परिवार को लें और गंगा जी जाकर स्नान कर आएं, तो आपके सारे पाप खत्म होंगे। और महालक्ष्मी को जो भी व्यक्ति 2 बत्ती का दीपक, यानी कि 1 विष्णु 1 लक्ष्मी जोड़कर 2 दीपक की बत्ती अपने घर में रोज सुबह शाम जलाएगा, सिर्फ श्री यंत्र के सामने, महालक्ष्मी के सामने, कमल गट्टे की माला पहन कर, ओए होए, आप देखो वो क्या धनवान हो जाएगा। और प्लीज आप मेरा चैनल हो, घनश्याम का चैनल हो, देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वक्त पुरुषोत्तम मास का स्नान कराने वाली हूँ, एक एक बात बारीकी से बताने वाली हूँ जो आपको आपकी दादी बताती थी। लेकिन राखीमा, आप कहती हैं कि बाकी समय किए गए उपाय शायद थोड़ा सा डिले रिजल्ट दें, लेकिन इस बार इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इंस्टेंट क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी फेवरेट खाने की चीज छोड़ोगे इस बार, घर खाने की चीज छोड़ो, पहनने की चीज छोड़ो, त्याग तो करो। जैन धर्म ये कहता है कि त्याग करो। आपको भगवान से ही, भगवान मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, घर दे दे, क्या छोड़ा आपने? अपने बुजुर्ग माता पिता को जरा ले जाओ, उन्हें गंगा स्नान करवा दो, देश और दुनिया से प्यार करो, एक दीपक धरती माता का, एक देश के नाम का, एक भारत के नाम का जरूर जलाइए। और इंस्टेंट इसलिए, जो चीज 3 साल बाद आ रही, देखो इसका नाम क्या, अधिक मास। अच्छा, जो अधिक देने वाला हो और अधिक मिला हो हमें, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा मार्क्स तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, एक्स्ट्रा मनी हर किसी को अच्छी लगती है, एक्स्ट्रा सैलरी हर किसी को अच्छी लगती है। और पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में जो उत्तम हो, अर्थात कृष्ण। उन्होंने गीता में कहा मैं ही कृष्ण हूँ, इसलिए मैंने कहा इस पूरे महीने में गीता पढ़ो तो रोज पूरी। आपको रोज पूरी पढ़े तो बच्चे कब पाले, तो 7वां अध्याय पढ़ लो बस, इट इज मोर देन इनफ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, गाय की सेवा करो। कौन थे कृष्ण जी? ग्वाला थे, गायों को लेकर चराने चले जाते थे, वो जाते थे चराने, तो क्या तुम गाय को 2 खीरा नहीं खिला सकते? कर भला तो हो भला, जो दोगे वो मिलेगा। 1 रुपया रोज दान करना पुरुषोत्तम मास में, खाने से पहले किसी को खिलाना, जिंदगी बदल जाएगी। एक ही इसका रूल है,
जल्दी उठना, जल्दी उठना, जल्दी उठना, नंबर 1। नंबर 2, किसी का दिल नहीं दुखाना, बुराई से कोसों दूर रहना और भला करना सबका। अब भला आप पुस्तकें बांटकर कर दें, अब भला किसी को भोजन देके कर दें, अब भला आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देकर कर दें, आपको मदद कर दें। अरे हेलो घनश्याम, मैं यहाँ फंस गई हूँ, अच्छा माँ मैं आता हूँ। इतनी सी भी आप किसी की मदद कर दो, किसी को ये भी कह दो अरे डरो मत ना, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या दी? हिम्मत, ताकत, हौसला। ये अपने आप में सेवा है। अगर पैसे नहीं भी है ना आपके पास, तो मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, सेवा करो, पेड़ पौधों को पानी दो, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करो, उसमें घास डालो, घास हटाओ, घास दूर्वा, एक जो है एक बुधवार आप गणेश जी को दूर्वा की माला पहना दो, आप विष्णु भगवान को थर्सडे को पीले फूलों की माला पहना दो, महालक्ष्मी को शुक्रवार को गुलाब के फूलों की माला पहना दो, शनिवार को आप शनि देव के मंदिर में पीपल के पेड़ की माला पहना दो, आप शनिवार को महादेव पर आप खासकर सरसों का तेल चढ़ा दो। ये सब पुरुषोत्तम मास में केवल एक बार कर लो। पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लो। सोमवार को महादेव के मंदिर में बेल पत्र की माला चढ़ा दो। और मंगलवार को जय श्री राम लिखकर पान के पत्ते पे हनुमान जी को चढ़ा दो। लो, मैंने आपको 7 दिन के 7 उपाय बता दिए। जीवन में कितने भारी कर्जे में क्यों ना हो, गाय को पूरी सर्दी में गुड़ खिलाया जाता है और पूरी गर्मी में खीरा खिलाया जाता है। आप गाय को खीरा खिलाएं, ककड़ी खिलाएं, आम खिलाएं, और जब खिलाएं, गाय जब थोड़ा इधर उधर हो तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लें और ये कहकर खिलाएं, हे समस्त देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरे इस कष्ट को हरें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संकल्प कर कर खिलाएं, नियम से खिलाएं, भाव से खिलाएं, लालच के लिए नहीं खिलाएं। वैसे भी बता दूं, हम पुरुषोत्तम मास की बात कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवा से बड़ा कोई जाप नहीं है पुरुषोत्तम मास में। अच्छा जी। कर्जा जो चढ़ गया है उसको उतारने की रेमेडी में पूछता रहा हूँ आपसे बार बार, लेकिन कुछ ऐसा अचूक उपाय जो खासकर पुरुषोत्तम मास में हम कर पाए। एक ऐसा महा उपाय बताती हूँ। आपके घर में श्री यंत्र हो, आपके घर में बिल्कुल जो है लड्डू गोपाल हो, या आपके घर में शालिग्राम जी हो, तीनों में से कुछ भी हो, एक शंख प्रॉपर ले लो, उसमें रोज गाय का कच्चा दूध डालो, उस शंख से इन तीनों को स्नान कराओ, या तीनों में से कोई एक है उसको स्नान कराओ। फिर वो जो दूध है जिससे आपने कच्चे दूध से स्नान कराया, उससे चाय बनाकर पियो, और उसके बाद आप देखना कि आपके जीवन में 15 दिन के अंदर ही पैसे की बारिश होने लगेगी। लेकिन हे भगवान, मैं स्नान करा रहा हूँ, मेरे को पैसे देना, ऐसे नहीं। जैसे छोटे बच्चे को माँ भाव से कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास है, मैं आपको दूध का स्नान कराती हूँ, आप मेरे भाव को समझें और मेरे इस काम को सिद्ध करें और मेरे घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी के रूप में वास करें, भाव के साथ, लालच से नहीं। लेकिन